तो खींचतान तो अब से 18 महीने पहले हमारे देश के चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध बने इंडिया गठबंधन में भी चल रही है, जहां दिल्ली के चुनाव में बीच बहस ये आ गई कि क्या इंडिया गठबंधन अब खत्म कर देना चाहिए। 18 जुलाई 2023 को लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हराने के लिए जिन्होंने हाथ जोड़कर गठबंधन इंडिया के नाम का बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। देश को एक तरफ बचाना है, डरो मत हम है। वो इंडिया गठबंधन दिल्ली में तितर बितर हो चुका है, जहां अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी खुलकर कहती है कि केजरीवाल ही बीजेपी से दिल्ली में लड़ सकते हैं, कांग्रेस नहीं। जो भाजपा को हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी उसकी मदद करेगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी को एक एक सीट पे हराने के लिए जो हरा रहा होगा उसके साथ खड़ी होगी। जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए, और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है आम आदमी पार्टी। हमने आपका समर्थन किया है, हमारी नेत्री ने समर्थन किया है, हमारी पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि आजादी के बाद के 60 साल तक जो चल रही पार्टी थी वो पार्टी नहीं है। अब दिल्ली में आप बड़ी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है, और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसी के बाद बहस शुरू हुई, क्या मान लिया जाए बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन खत्म है? सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया, जवाब कांग्रेस से आया। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथियों की सियासत ऐसी हो चुकी है कि जहां फायदा बीजेपी के खिलाफ दिखेगा वहां जुड़ेंगे, और जहां नहीं वहां अलग। कैसे, ये समझिए। शायद इसलिए क्योंकि 2008 में 40% वोट पाने वाली कांग्रेस दिल्ली में 2020 तक घटकर 4% हो जाती है, और कांग्रेस का 36% वोट खींचकर 2013 में 30% वोट से राजनीति शुरू करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2020 में 54% तक पहुंच जाती है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली में चौका मारना है तो कांग्रेस के हाथ में वापस वोट का मौका नहीं जाने देना होगा। लेकिन तब पहले मजबूत उम्मीदवार, फिर आपके 2100 रुपए के बदले कांग्रेस का प्यारी दीदी योजना में 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा, अब आपकी 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज देने वाली संजीवनी योजना के वादे के बदले कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का वादा किया, जिसमें दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो। ऐसे में अगर 5 फरवरी को वोटिंग के दिन कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो वो आम आदमी पार्टी के हिस्से से ही खिसकेगा। इसीलिए जैसे ही अशोक गहलोत ये बयान देते हैं कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के लिए विपक्ष है, वो तो विपक्ष है हमारे लिए। उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार, इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे। माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत गहलोत के बयान के बदले ये गूगली डाल दी कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया, शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। उन्होंने जानबूझ करके ये ट्वीट किया होगा जिससे कि और मैसेज स्ट्रांग जाए कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, जबकि ये असंभव है। केजरीवाल ये जनता के मन में बैठाना चाहते हैं कि कांग्रेस के मजबूत होने से
एंटी बीजेपी वोट बटने ना पाए। मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं कांग्रेस को छोड़ के वो हमारे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन नहीं बोलते। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि यह अब एक सर्वविदित सत्य हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता वो गहरी दोस्ती बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी तक का शुक्रिया करते हुए ये जताने में जुटे हैं कि बीजेपी के सामने असली मोर्चा लेने वाले वही हैं। इसीलिए जब दूसरे राज्य के क्षेत्रीय दल दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कांग्रेस के मुकाबले करते हैं तो केजरीवाल दो फायदा उठाना चाहते हैं। पहला फायदा, कांग्रेस के मैदान में आने से बीजेपी विरोध न बटने पाए और ये संदेश साफ रहे कि लड़ाई केजरीवाल ही बीजेपी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही। और दूसरा फायदा ये केजरीवाल चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेताओं के समर्थन से दिल्ली में रहने वाले अन्य राज्यों के वोटर भाषाई या जातिगत तौर पर केजरीवाल को समर्थन करें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर